पति ब्रह्मचारी। दीजिए। ठीक है, बस ऐसे ही केयर की जरूरत है इन्हें। अगर टाइम से दवा लेती रहेंगी तो रिकवर होने का चांस बढ़ जाएगा। ईशा, 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 ईशा मेरी बेटी। ईशा, ईशा। माँ, ये ईशा जी का नाम क्यों ले रही है बार बार? ईशा मेरी बेटी। ईशा, ईशा, ईशा। माँ, अगर आप यही कहिए तो मैं आपको किसी भी हाल में ढूंढ लूंगी। ईशा मेरी बेटी। ईशा, देख रहे हो, बेहोशी में भी ईशा जी का नाम ले रही है। कट्टर दुश्मन है ईशा जी की। ओ आंटी जी, ये जो कुछ भी गलत किया है ना आपने, उसी की सजा भुगत रही है। वो क्या है ना, भगवान सबके कर्मों का हिसाब करता है। चलिए। हेलो जी, आजकल आप मेरे प्यार में कुछ ज्यादा ही चीजें नहीं भूलने लगी? अब क्या भूल गई मैं? सबकी पसंद का तो खाना बना दिया, पर क्या? सबका छोड़ो, हमने कुछ डिसाइड किया था। मूवी जाने का प्लान किया था ना हमने। हाँ? तो जाओ और जल्दी से रेडी होकर आओ। फिर मूवी के बाद हम दोनों डिनर पर जाएंगे, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी ना, मिसेस काव्या आरव सिंह? बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है, मैं फटाफट करके आती हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। काव्या, जल्दी करो। मैं आता हूँ। दादी, बन गया बहू? हाँ। काव्या बहू, मेरे लिए तो ना तू हलवा बना दे और धीमी धीमी आंच पे भूनना। सौंधी सौंधी खुशबू आएगी उसमें, ठीक है ना? हेलो आरव। काव्या चलो, टाइम हो रहा है। बहू, तो ना ये सारे मसाले पीस लेना, और ना मेरा पेट बहुत खराब हो रहा है, तो मेरे लिए स्पेशल खिचड़ी बना देना।
जी दादी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, जरा दवाई तो देना। अभी लाई। बहुत सर दर्द हो रहा है। ये लीजिए। बेटा जरा मेरा सर तो दबा दे। जी। आरव जी। चलिए। तुम्हारा वेट करते करते सो गया था। वैसे जब से हमारी शादी हुई ना तुम मुझे टाइम दे रही हो और ना ही मेरे साथ वक्त बिता रही हो। पास आना तो बहुत दूर की बात है, और अगर हमें ऐसे दूर दूर ही रहना था तो शादी करने का क्या मतलब। आरव जी मेरी बात तो सुनिए। अरे छोड़ो यार। आरव जी, आरव जी, अब मैं कैसे बताऊं कि सच क्या है। तूने मेरे पोते को अपने जाल में फंसाया ना, अब तो देखना, अगर मैंने उसके दिलो दिमाग से तुझे न निकाला तो मैं भी आरव की दादी नहीं। की पेट से है तो क्या मतलब, हल्के फुल्के काम चोरी वाले काम करेगी। चल ये जो सब्जियां कट गई ना धो के रख जाके। ताई माँ आज इतनी सारी अलग अलग सब्जियां बनेगी? अरे इतनी सारी अलग अलग सब्जियां नहीं बेटा, इन सब सारी सब्जियों को मिला के एक पकवान बनाया जाएगा अन्नकूट के लिए। देवर जी बेचारी महारानी को कैसे पता होगा, जब से इसकी माँ भागी है तब से गुलाब हवेली में गोवर्धन की पूजा होना ही बंद हो गई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू बैठ बेटा, इधर बैठ। मैं तेरे को बताता हूँ कि गोवर्धन पूजा क्या होती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया था तो उन 7 दिनों तक लगातार जोरदार तूफान और जोरदार बारिश हुई। तो यशोदा माता ने 7 दिन 8 प्रहर रोज अलग अलग पकवान बना के उन्हें खिलाए थे। हाँ, 8 तरह के पकवान 7 दिन तक, यानी 56 भोग। हाँ, तो गोवर्धन पूजा के दिन 56 चीजों को मिला के एक पकवान बनाया जाता है भगवान के भोग के लिए, समझी? ये है गोवर्धन पूजा। देवर जी हर साल काव्या अकेले ही सारे पकवान बना लेती थी, इस बार वो नहीं है तो देखो सबके सब लगे पड़े। सही कहा भाभी आपने, अगर वो होती तो अब तक सारी तैयारियां, सारी सब्जियां बन के तैयार हो चुकी होती और गोवर्धन भी बन चुके होते। उसके बनाए पकवान हम 2 दिन तक खाते थे। पता नहीं इस बार गुलाब हवेली में वो पकवान बना के खा भी पाएगी या नहीं। अन्नकूट के लिए काव्या नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तो जा सकते हैं ना उसके पास। ताई माँ प्रसाद लेकर मैं उसके पास चली जाऊंगी। तारी की जब देखो तब कान में घुसा के बैठी रहती है, कुछ गुण भी सीख ले। ससुराल जाएगी तो नाक कटाएगी। माँ प्लीज, आपको क्या लगता है मेरी शादी ऐसे घर में होने वाली है जहाँ मुझे ये सारे काम करने पड़े? बिल्कुल नहीं। और अमीर ससुराल क्या सिर्फ काव्या की किस्मत में, मेरे नहीं। ताई माँ मैं वो गाय का गोबर ले आया। बहुत बढ़िया। अरे ओ महारानी ये सब छोड़, बाहर जाके गोवर्धन बना। भाभी गोवर्धन? हाँ गोवर्धन, जा बना जाके गोवर्धन। तू यही खड़ी है, गई नहीं अभी गोवर्धन बनाने? जा। जी ताई माँ जा रही। पर कैसे, मुझे तो गोवर्धन बनाने आते ही नहीं। शक्ल पे दिख रहा है इनके,
ना इन्हें गोवर्धन बनाना आता है, ना इनसे गोबर की महक बर्दाश्त होगी। हाथ लगाना तो दूर की बात है। ओह गॉड! इतना दूर क्यों भाग रही हैं? गोबर ही तो है, बम थोड़ी ना है। ज्यादा नाटक मत करिए, चलिए। तुम्हारी जैसी अकड़ू नहीं हूँ जो नाटक करूंगी। मुझे गोबर से नहीं, गोबर की स्मेल से प्रॉब्लम है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।